अस्सलामुअलैकुम। आज हम ये कुछ ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज़ को देखने जा रहे हैं। इनफैक्ट ये ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड एक लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट किया था, उसी से रिलेटेड आज आपका ये नेक्स्ट लेक्चर है। प्रीवियस हमने ग्रुप की डेफिनेशन और इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स डिस्कस कर ली थी। आज हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमने ग्रुप को देखा था। ग्रुप का तो आपको पता है कि ऐसा एक सेट होता है, नॉन एम्प्टी सेट, जिस पे 4 प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई कर जाएँ तो उसको हम ग्रुप कहते हैं। अब वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ थी कि अगर वो ग्रुप जो सेट है वो क्लियर लॉक हो, एसोसिएटिव लॉक हो, सेटिस्फाई कर रहा हो और उसके पास खुद की आइडेंटिटी हो और उसके पास इन्वर्सेस हो किसी भी सेट के पास, तो उसको हम कहते हैं कि वो हमारा एक ग्रुप है। अब उसी ग्रुप की कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले देखें, फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि कोई भी सेट जो कि ग्रुप है हमारे पास, उसके अंदर लाजमी है, ये अंडरस्टूड है कि उसमें कैंसिलेशन लॉ जो है वो होल्ड करेगा। फर्स्ट कंडीशन ये है। तो देखिए, कैंसिलेशन लॉ बेसिकली क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूँ कि A इज़ इक्वल टू बी है हमारे पास, एंड इसके साथ कुछ मल्टीपल हो रहा है। फॉर एग्जांपल इसको आप A स्क्वायर कर दें और इसको A कर दें, ये कुछ आपके पास लिखा हुआ है। तो देखिए, इसमें हम वैसे सिंपल बेसिकली लीनियर इक्वेशंस में हम क्या करते हैं, यहाँ A से ये स्क्वायर कट हो जाता है तो A इक्वल B आ जाता है। और सेम यही प्रॉपर्टी अब ग्रुप में अगर सेटिस्फाई करवानी हो तो ग्रुप में हम कटिंग नहीं करते, ग्रुप में हम क्या करते हैं, इसमें कैंसिलेशन लॉ होता है कि अगर दोनों साइड से मैं A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे ये A इन्वर्स और यहाँ पे भी A इन्वर्स से मल्टीप्लाई, दोनों को हमने राइट साइड पे A इन्वर्स से मल्टीप्लाई किया तो A इन्वर्स ये आइडेंटिटी बन जाएगा, तो ये B हो जाएगा। और सेम इसका यहाँ से A स्प्लिट कर दें तो ये सेम आइडेंटिटी हो जाएगा, तो A इक्वल्स टू B हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, बेसिकली हमने यहाँ पे कैंसल आउट किया है, जैसे सिंपल हम लीनियर इक्वेशंस में करते हैं। अब सेम इट मीन्स कि हमारा ग्रुप्स के अंदर भी कोई भी आप एलिमेंट ग्रुप का उठा लें, उसके अंदर जो कैंसिलेशन लॉ होगा, इनफैक्ट ये 2 होते हैं, एक लेफ़्ट कैंसिलेशन लॉ होता है, एक राइट कैंसिलेशन लॉ होता है। चाहे लेफ़्ट हो या राइट हो, इसमें दोनों सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी ग्रुप्स की ये है कि इसकी कैंसिलेशन लॉ होल्ड करता है। अच्छा, अब देखिए, इसकी जो कैंसिलेशन हम होल्ड कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है। इससे आपके बहुत सारे और थ्योरम्स जो हैं, बहुत सारी और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो जनरेट होती हैं। सबसे पहली तो ग्रुप में देखें, बहुत ही अहम प्रॉपर्टी होती है, इसमें एक अडेम्पोटेंट एलिमेंट होता है, जो कि यहाँ पे इनफैक्ट लिखा हुआ भी है। तो सबसे पहले देख लें अडेम्पोटेंट का मतलब क्या है, ये एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होता है। देखिए, ये एक ऐसा स्पेसिफिक एलिमेंट है कि अंडर आपको स्टेरिक, अगर कोई एक G ग्रुप गिवन है अंडर स्टेरिक, तो इसके अंदर कोई मैं एक एलिमेंट लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ A बिलोंग कर रहा है इस सेट G में से। अच्छा, तो अब ये A जो मैंने लिखा है, ये हमारा अंडर दिस ऑपरेशन, अगर मैं इसको स्टेरिक बोलूँ तो अगर मैं इसको ऑपरेट करवाऊँ खुद इटसेल्फ इसके साथ, तो हमेशा जब ये मेरा आंसर A ही दे देगा, तो इस तरह के स्पेसिफिक एलिमेंट को मैं बोलूँगी वो मेरा एलिमेंट क्या है, अडेम्पोटेंट है। कुछ बुक्स में आपको यहाँ A की जगह X भी नज़र आएगा, ये इसको X करते हैं। और कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है कि X स्क्वायर इज़ इक्वल टू X। अब इसका भी सेम यही मतलब है कि अडेम्पोटेंट क्या मतलब है, X का स्क्वायर लें तो ये X है। इनफैक्ट ये अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए स्पेसिफिक हो जाता है, बट अगर आप सिंपल बात करें, इन जनरल बात करें, तो ये कंडीशन ठीक है। आप देखिए, यहाँ स्टेरिक अगर मैं कहती हूँ, हमारा स्टेरिक जो है अंडर मल्टीप्लिकेशन हम ले रहे हैं, स्टेरिक की जगह मल्टीप्लाई अगर मैं लगा दूँ तो x मल्टीप्लाई x इक्वल x, तो x का स्क्वायर इट मीन्स इक्वल हो जाएगा x को। तो देखें, सेम वही कंडीशन आ गई। तो कुछ बुक्स में ऐसे आपको लिखा हुआ नज़र आएगा और कुछ बुक्स में आपको इन जर्नल फॉर्म में लिखा हुआ। इनफैक्ट आप जर्नल फॉर्म भी हमेशा याद रखें जब हम इसकी अब बात करेंगे उसके अंडर एडिशन में, ताकि आप उसमें कंफ्यूज ना हो। तो आप देखें, यहाँ पे स्टेरिक की जगह मैं कहती हूँ मेरा जो ऑपरेशन है वो एडिशन का है, तो एडिशन के लिए क्या होगा कि इन 2 नंबर्स को मैं ऐड करूँ तो अगेन मुझे वही नंबर मिलना चाहिए। तो इट मीन्स ये x इक्वल x प्लस x इक्वल x हो जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ से 2x इज इक्वल टू x हो गया। तो देखें, इन जनरल मैथ्स में तो ये हो ही नहीं सकता 2x इक्वल x आ जाए, बट ग्रुप्स के अंदर अडेम्पोटेंट एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हम खुद इटसेल्फ उसके साथ जो ऑपरेशन गिवन है ऑपरेट करवाएं तो वो इक्वल x ही आता है। अब देखें, ये सिंपल, अब मैं अबेलियन ग्रुप या कोई और ग्रुप की बात नहीं कर रही, मैं जस्ट सिंपल ग्रुप्स की बात कर रही हूँ। तो ग्रुप के अंदर, किसी भी ग्रुप के अंदर, इनफैक्ट कोई भी आप ग्रुप उठा लें, उसके अंदर कोई अडेम्पोटेंट एलिमेंट हो या ना हो,
उसके रिस्पेक्ट में जो उस ग्रुप की आइडेंटिटी आ रही होगी वो हमेशा हमेशा आइडेम्पोटेंट होगी। कैसे, इसको हम चेक भी कर लेते हैं। देखिए अंडर एडिशन हमें पता है हमारी जो आइडेंटिटी होती है वो ज़ीरो होती है, तो ज़ीरो को अगर मैं ज़ीरो के अंदर ऐड करूँ तो देखिए अगेन मुझे आंसर ज़ीरो ही मिलेगा ना। तो देखिए यही कंडीशन हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। मीन्स कोई भी आप अंडर एडिशन ग्रुप उठा लें उसके पास अपनी आइडेंटिटी ज़ीरो होनी ही होनी है, और वो जो ज़ीरो होगा वो एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है, ख़ास किस्म का एलिमेंट है कि वो खुद के साथ जब ऑपरेट होता है अंडर जो ऑपरेशन गिवन हो, बार बार मैं यही कह रही हूँ कि अंडर गिवन ऑपरेशन। क्लियर होगी बात। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेशन में आपको पता है आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है किसी ग्रुप की। तो इसको ऑपरेट करें। अब यहाँ पे मैं अंडर मल्टीप्लिकेशन ले रही हूँ, तो मल्टीप्लिकेशन में हमें पता है आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है। तो 1 मल्टीप्लाई 1 जब हम करें तो देखिए आंसर हमें अगेन 1 मिल गया है। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट हमने देखा कैंसिलेशन लॉज होल्ड इन अ ग्रुप, और सेकेंड हमने देखा द ओनली आइडेम्पोटेंट एलिमेंट इन अ ग्रुप इज इट्स आइडेंटिटी। हाँ, आइडेंटिटी के अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, इनफैक्ट हम अबेलियन ग्रुप या साइक्लिक ग्रुप कुछ और ग्रुप्स में देखेंगे। बट ये आपका जो थ्योरम है, रिजल्ट है, या इसको प्रॉपर्टीज़ में आप लेके आए ग्रुप्स की, कि ये लाजमी अंडरस्टूड है, हमने अभी देखा भी है इनफैक्ट अंडर एडिशन और अंडर मल्टीप्लिकेशन में, कि किसी भी ग्रुप के अंदर आइडेम्पोटेंट एलिमेंट कोई और हो या ना हो, उसकी आइडेंटिटी जो होती है हमेशा वो एक आइडेम्पोटेंट एलिमेंट का काम करती है। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारे पास ग्रुप की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन है कि इसके अंदर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस एग्जिस्ट करता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन राइट करती हूँ कि ax + b = 0, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अब यहाँ से अगर x सिंपल फाइंड करना हो लीनियर इक्वेशंस के अंदर, फिलहाल ग्रुप को आप छोड़ दें, तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि ax = -b हो जाएगा, एंड x फाइंड करना है तो -b/a हो जाएगा। अच्छा, तो हमने यहाँ से x फाइंड कर लिया। बट अगर इस तरह आपको ग्रुप्स में गिवन हो तो ग्रुप्स में भी आप सिंपल इसको कैसे लिख सकते हैं कि ax = -b। तो आप देखें इसमें हम कैंसिलेशन लॉस है। अब देखिए ये इनफैक्ट जो सारी प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई हैं इसका जो बेस है हमारे पास वो कैंसिलेशन लॉस से आ रही है, तो इसलिए बिल्कुल इसको फ्रंट पे मैंने राइट किया हुआ है। तो आप देखें इसमें अगर मैं कैंसिलेशन लॉ को अप्लाई करूँ कैसे, कि अगर मैं इसको लेफ़्ट साइड से a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये ऐसे आ जाएगा ना, माइनस एज इट इज़ a इन्वर्स ये b हो जाएगा। तो a इन्वर्स और a ये आइडेंटिटी बन जाएगा, तो इट मीन्स x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, a इन्वर्स b आ गया। क्लियर होगी बात। तो देखें सेम यहाँ से x की वैल्यू आप इन्वर्स है इसको नीचे लेके जाएँ तो b/a हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल जैसे हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं वहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन जिसका एग्जिस्ट कर रहा हो, तो सेम हम ग्रुप्स के अंदर भी ये कर सकते हैं, और ये सॉल्यूशन हमेशा यूनिक होगा। यूनिक मतलब कि उसका आंसर जस्ट एक ही, देखें x की वैल्यू हमने फाइंड किया भी एक ही आ रही थी और वो सॉल्यूशन यूनिक था, इसलिए हाईलाइट भी कर दिया, ये नहीं भूलना कि वो यूनिक होता है। अच्छा, नेक्स्ट देखें आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है किसी भी ग्रुप के अंदर वो भी यूनिक होता है। अब ये आपको ये तो अंडरस्टूड बात है। इनफैक्ट अगर इन्वर्स की बात करें तो वो भी यूनिक, इनफैक्ट ये आ भी रहा है नेक्स्ट में, इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट इज़ यूनिक। अब अगर अंडर एडिशन हम बात करें तो आपको पता है वो आइडेंटिटी जो होती है एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप की बात करें तो उसकी आइडेंटिटी जो होती है वो हमेशा 1 होती है। अब देखें ये एक स्पेसिफिक है, यूनिक होती है। ऐसा नहीं हो सकता किसी ग्रुप के अंदर 2 आइडेंटिटीज़ आ जाएं। एक ग्रुप के अंदर, एक सेट के अंदर हमेशा एक ही आइडेंटिटी आएगी और वो हमेशा हमेशा यूनिक होती है। ये तो बिल्कुल अंडरस्टूड बात है, ये तो कहने बताने या इसको प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड सेम नेक्स्ट अगर इन्वर्स की बात करें तो हर एलिमेंट का एक यूनिक इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अंडर एडिशन 2 की बात करूं तो इन्वर्स क्या होता है कि 2 का इन्वर्स ऐसा एलिमेंट है कि इसको मैं परफॉर्म करूं अंडर गिवन ऑपरेशन तो मुझे आइडेंटिटी आंसर मिले। तो देखिए आप खुद बताएंगे कि इसमें मैं देखें क्या ऐसा मल्टीप्लाई करूं कि आंसर मुझे 1 मिले। अब अंडर मल्टीप्लिकेशन बात हो रही तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1/2 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा कि इसको परफॉर्म करने के बाद आंसर 1 दे। कोई ऐसा नंबर है कि 2 को मल्टीप्लाई, कोई ऐसा नंबर मुझे यहाँ पे बताएं 1/2 के अलावा। क्या कोई ऐसा नंबर 1/2 के अलावा है जो परफॉर्म करने से 1 दे? नेवर, कोई है नहीं। तो इसका मतलब हमारे जो इन्वर्सेस हैं वो यूनिक होते हैं। अब सेम अगर अंडर एडिशन में आपसे पूछती हूँ 2 के अंदर ऐसा कौन सा नंबर मैं ऐड करूँ कि मुझे आंसर 0 मिले, तो ऑब्वियसली बात है जस्ट दुनिया में एक ही ऐसा नंबर है जो 2 में ऐड करने से आंसर 0 देता है।
अब -2 के अलावा आप ढूंढने बैठे कोई भी आपको ऐसा नंबर नहीं मिलेगा कि हमें आंसर 0 दे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको तो प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे जो इन्वर्सेस होते हैं, ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, बट वो यूनिक होगा। ये नहीं हो सकता कि एक एलिमेंट के एक से ज़्यादा इन्वर्स आ जाए। तो यही लिखा हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कि कोई हम एक ग्रुप ले रहे हैं जी, उसमें से फॉर एग्जाम्पल मैं कोई 2 नंबर्स ले लूँ, 2 एलिमेंट्स हम ले रहे हैं ए और बी जी में से। अच्छा, अब ये तो वेरी सिंपल है, चलें फिर मैं आपको बता देती हूँ कि अगर मैं एक का इन्वर्स फाइंड करूँ और उसका दोबारा से इन्वर्स फाइंड करूँ तो ऑब्वियसली मुझे ए ही मिलेगा। अब देखिए, अंडर ये मल्टीप्लिकेशन है। अब अगर इसका अंडर एडिशन आप बात करें तो अंडर एडिशन इसको कैसे लिखेंगे? अंडर एडिशन हमें पता है ए का इन्वर्स में फाइंड करूँ तो वो -a होता है, यही ना अंडर एडिशन के। अगर ए के अंदर मैं कौन सा नंबर ऐसा ऐड करूं कि आंसर मुझे 0 मिले, तो आपको पता है वो -a है। तो अंडर मल्टीप्लिकेशन जनरल लिखा हुआ है, क्लियर है? ए इन्वर्स या अंडर मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, अंडर एडिशन या अंडर यूजुअल मल्टीप्लिकेशन, यूजुअल एडिशन ना हो, जो आपको स्पेसिफिक डिफाइन करके दी गई, इनफैक्ट उस पर भी अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? तो अंडर एडिशन अगर देखें तो ए का इन्वर्स -a है, तो अगर इसका मैं दोबारा से इन्वर्स ले लूँ तो अगेन हमें देखें ए ही मिल गया। इसको बाय एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। अभी हमने देखा कि 2 का इन्वर्स क्या होता है? -2 होता है, तो ये इक्वल 0 दे दें। अच्छा, अब मैं कहती हूँ -2 इन्वर्स है। अब इस -2 को अगर मैं इसका दोबारा इन्वर्स ले लूँ तो अगेन एक माइनस आ जाएगा, तो इट मीन्स हमें 2 दे देगा आंसर। सिंपल सी बात है। अब सेम इसको मल्टीप्लिकेशन या कुछ और आपको स्पेसिफिक कोई ऑपरेशन गिवन है, उस पर भी आप इसको बड़ा इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो यही बात है कि ए का डबल इन्वर्स फाइंड करें तो उसका आंसर जो है वो ए के इक्वल आता है। अच्छा, नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि ए बी होल का इन्वर्स जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। अब देखिए, इसके 2 नेम हैं। इसको इनफैक्ट लॉ ऑफ रिवर्सल ऑर्डर भी कहते हैं या इसको सोक शूज़ प्रॉपर्टी भी कहते हैं। वो कैसे कि अब देखिए, जब हम इनफैक्ट पहनते हैं तो पहले हम सॉक्स पहनते हैं, फिर हम शूज़ पहनते हैं। पहले ये सॉक्स पहनी, फिर हमने शूज़ पहने, ए और बी। बट जब उतारने की बात आती है, पहले हम सॉक्स तो नहीं उतारते, पहले हम शूज़ उतारते हैं। तो इसलिए पहले शूज़ आ गए, बी को हमने शूज़ कहा है, तो पहले हम शूज़ उतारते हैं, उसके बाद हम सॉक्स उतारते हैं। तो इसको 2 नेम है, लॉ ऑफ रिवर्सल ऑर्डर भी इस प्रॉपर्टी को कहते हैं या सॉक्स शूज़ प्रॉपर्टी भी इसको कहा जाता है। अच्छा, अब ये बता क्या रही है कि अगर आप ए बी को मल्टीप्लाई करें और उसका होल इन्वर्स करें, या आप बी इन्वर्स पहले फाइंड करें फिर ए इन्वर्स फाइंड करें, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आएगा। अब देखिए, कभी इसको ऐसे नहीं लिख लेना कि ए बी होल का इन्वर्स इक्वल ए इन्वर्स बी इन्वर्स, ये गलत हो जाएगा। अंडर ग्रुप्स में ये गलत हो जाएगा। बट ये प्रॉपर्टी हम देखेंगे एबिलियन ग्रुप के अंदर सेटिस्फाई कर जाती है। क्यों? क्योंकि एबिलियन ग्रुप का हमें पता है, ये एबिलियन ग्रुप के लिए ओके है, क्योंकि एबिलियन ग्रुप में हमें पता है कि जो ए बी होता है हमेशा वो बी ए के इक्वल होता है। तो जब ये इक्वल हो जाएंगे तो इस प्रॉपर्टी को हम, अगर ये एबिलियन ग्रुप बन गया तो हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो इट मीन्स हम इसको ए इन्वर्स बी इन्वर्स लिख सकते हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो ये जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी लिखी हुई है ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप्स में इन्वॉल्व हो रही है, तो ये आपने नहीं भूलना। तो अगर ये आपके पास अबिलियन ग्रुप हो जाए तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इन्वर्स पहले लिख लें बी इन्वर्स बाद में, तो वो भी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आ रही है कि बी इन्वर्स ए बी होल की पावर अगर मैं m लिखूं तो ये हमेशा जो पावर है वो स्प्लिट होके जस्ट a को मिलेगी। अब देखिए, इसका भी बहुत ही आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं इसको। अगर देखिए, ये इनफैक्ट ये क्या है, बी इन्वर्स ए बी, ये एक कॉन्जुगेट एलिमेंट है। जब हम कॉन्जुगेट एलिमेंट पढ़ेंगे उसमें बड़ा डिटेल में हम कर लेंगे कि ये क्या होता है। तो जस्ट कुछ भी नहीं होता कि एक कोई एलिमेंट है और दूसरा हम बी एलिमेंट ले लें उसको इन्वर्स से, और उस एलिमेंट को खुद से उसके लेफ्ट और राइट में मल्टीप्लाई करें तो वो कॉन्जुगेट एलिमेंट बन जाता है। सो सिंपल। अब देखिए, इसको रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन करके इसका बहुत ही आसानी से आप प्रूव कर सकते हैं। आप इसके प्रूफ पे नहीं जा रहे, जस्ट आपने ये माइंड में रखना है कि अगर कोई पावर आ जाए, ये कैसे कब होगा, जब यहाँ बी हो और उसका इन्वर्स हो साथ में, और जो मिड में कोई नंबर आएगा तो वो पावर जस्ट हमें ए को मिलेगी। ये ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ में आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट देखें कि अगर हम कोई नंबर ए ले लें, कोई इनफैक्ट एलिमेंट ले लें जी में से, कोई भी हो सकता है वो। अच्छा, तो अगर मैं उसका इन्वर्स फाइंड करूं फिर मैं उसकी पावर लगा दूं, या मैं कहती हूँ मैं ऐसे नहीं करती, पहले मैं उसकी पावर कोई हाईएस्ट पावर n में ले लेती हूँ, फिर मैं उसका इन्वर्स फाइंड करती हूँ, तो दोनों का आंसर हमेशा सेम आएगा। क्लियर होगी? तो ये भी आपकी ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ में आ रहा है, तो इसको भी आपने देख लेना है।
अच्छा नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट है हमारे पास के लेफ़्ट आइडेंटिटी। अगर हम देखें और फिर ये लेफ़्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ जो अभी हमने देखा है उसमें आ जाता है कि लेफ़्ट आइडेंटिटी और किसी भी एलिमेंट की, देखिए मैं अगर कहती हूँ कोई एलिमेंट ए है हमारे पास और एक दूसरा हम यहाँ पे भी ए लिख लें, अगर मैं इसको उसकी आइडेंटिटी जो उस ग्रुप के लिहाज से उसकी आइडेंटिटी है उसको मैं लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवाऊँ या उसको राइट से करवाऊँ तो उसका आंसर दोनों का ए ही आएगा ना। तो इट मीन्स अगर मैं लेफ़्ट से मल्टीप्लाई करवाऊँ या राइट से करवाऊँ तो इट विल बी सेम। तो ये लिखा हुआ है लेफ़्ट आइडेंटिटी इक्वल होती है राइट आइडेंटिटी के, तो इसको भी आपने याद रखना है। अच्छा नेक्स्ट लास्ट वन, इनफैक्ट ये भी प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत ही मैंने आपको अच्छे से करवाया था, इनफैक्ट इसकी एग्जांपल्स भी हमने की थी कि जब हम मैट्रिसेस की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको एक एम सेट गिवन है जिसके अंदर n क्रॉस n के मैट्रिसेस गिवन है, आपसे पूछा जाता है क्या ये ग्रुप होगा या नहीं होगा। तो उसमें हमने ये देखा था कि एक ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करवाते वक्त जब हम अबिलियन ग्रुप को देखते हैं तो हम कहते हैं कि कोई दो मैट्रिक्स हैं उनको अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ ए बी और उसको बी ए में तो ये हमेशा हमेशा नॉट इक्वल होते हैं, इन जनरल नॉट इक्वल होते हैं। कुछ स्पेसिफिक मैट्रिसेस ऐसे होते हैं जिसमें ये इक्वल हो भी जाते हैं, बट इन जनरल हम कहते हैं ये इक्वल नहीं होते। बट ये वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर हम इसको एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करें अंडर मल्टीप्लिकेशन या एडिशन, तो इनफैक्ट होता ही होता है कि अगर आप एडिशन में जा रहे हैं कि ए प्लस बी करें दो मैट्रिसेस और उसमें बी प्लस ए करें तो ये इट विल बी सेम, ये हमें पता है। बट मसला कहाँ आता है, मल्टीप्लिकेशन में आता है। बट ये वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों कम्यूटेटिव नहीं होते बट ये एसोसिएटिव हो जाती हैं। अगर मैं इसको बी सी से करूँ, देखिए कम्यूटेटिव लॉ इसमें होल्ड नहीं कर रहा अंडर मल्टीप्लिकेशन में मैट्रिसेस के अंदर, बट इसमें एसोसिएटिव लॉ हमेशा होल्ड कर जाएगा। एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन तो वैसे ही करता है हमें पता है, बट मल्टीप्लिकेशन में ये कुछ बच्चों को पता नहीं होता, ये आप माइंड में रख लें। इन मैट्रिसेस कम्यूटेटिव लॉ नॉट होल्ड, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता, बट इसमें ए डबल एस का मतलब एसोसिएटिव लॉ इसमें ऑलवेज होल्ड करेगा ही करेगा। क्लियर है, तो ये बात आपने माइंड में रखनी है, इसको नहीं भूलना। अगर वहाँ चेक करने बैठे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और एज MCQs जब आपका पेपर होता है तो बहुत ज़्यादा कोशिश हमारी ये होती है कि हम अपना टाइम सेव करें। पेपर तो मोस्टली बच्चों को आता होता है, बट मसला कहाँ आता है कि हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते। तो चलें, यहाँ भी काफ़ी टाइम हो गया है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ये ग्रुप की बस ही थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अब हम इनफैक्ट हम डिस्कस तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप करना चाह रहे थे, बट मेरे सामने कुछ ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ आ गई तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। पहले मैंने कहा ये लेक्चर बना लूँ, उसके बाद हम अब देखेंगे इंशाल्लाह ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है। हम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट भी देखेंगे, इन दोनों का डिफरेंस भी देखेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर उस पर होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।